देसी मेकर जानते हो, हाथ से घुमा देते हैं हम, ठीक है। और उसके अंदर मेगा ओम में ऐसे सर्च करके सुई चलती थी। अब आगे डिजिटल, ये डिजिटल है, ठीक है। इसके अंदर देखो L1 L2 L3 लाइन है, CW क्लॉकवाइज, CCW है, CCW है ना, ये काउंटर है कुछ, इसके बारे में मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। दूसरा इसमें भी देखो ये वोल्टेज और ये दिखा रखा है। इसको टेस्टिंग करने का तरीका, सपोज करो आपका इसका इंसुलेशन टेस्ट करना है, ये है इंसुलेशन टेस्टर, ये इंसुलेशन टेस्टर है। इंसुलेशन टेस्टर क्या होता है कि सपोज करो आपकी बॉडी और वाइंडिंग के बीच का आपको इंसुलेशन टेस्ट करना है, या एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन टेस्ट करना है। तो ये क्या काम कर, उसके अंदर वोल्टेज दी जाएगी, इससे उसके अंदर वोल्टेज आएगी और आपका रेजिस्टेंस मेजर करके बताएगा, उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करके बताएगा, उसमें वोल्टेज भी जाएगी उसके साथ साथ, ठीक है। जैसे रेलवे में और ये ज्यादातर उसमें यूज होता है यूपीपीसीएल में, मतलब बिजली घर वगैरह में, वहां पे क्या होता है आपकी केबल जा रही है, केबल अंडरग्राउंड जा रही है, केबल में क्या हो रहा है कि अर्थ हो रहा है, केबल मेरी एमसीसीबी जो है बार बार ट्रिप हो रही है, ब्रेकर ट्रिप हो रहा है, तो कोई भी फेस इंसुलेशन वहां से कट गया और वो आर्मर्ड केबल है, आर्मर्ड के साथ में उसका लीकेज करंट पास हो रहा है, तो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें लीड होती है, यहाँ पे L1 L2 L3 मतलब तीन फेस लाइन है हमारी, तीनों फेसों पे L1 L2 L3 पे तीन लीड हमने कनेक्ट कर दिया, R पे कनेक्ट कर दिया, Y पे कनेक्ट कर दिया, B में कनेक्ट कर दिया। फिर हम यहाँ करेंगे अर्थ और L के बीच में दो लीड हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। और दो लीड से हम क्या काम करेंगे, उसके फेस लाइन वाले फेस पे लाइन का लगाएंगे, और अर्थ वाली जो उसकी कंडक्टर है के ऊपर जो आर्मर्ड है, आर्मर्ड के ऊपर या इंसुलेशन या उसके ऊपर जो इंसुलेशन कवर है जो रबड़ का ऊपर चढ़ा रहता है, एक उसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ आपको जैसे हम टेस्ट दबाएंगे तो यहाँ पे उसकी वैल्यू दिखाएगा, समझ लो, क्योंकि वोल्टेज उसमें बह रही है। अगर वोल्टेज उसमें नहीं डालेंगे तो खाली क्या दिखाएगा, वो नॉर्मल, उसमें लाइन नहीं दिखाएगा। मतलब हमें लाइन पास करके उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करते हैं इससे। रेजिस्टेंस जानते हो रेजिस्टेंस क्या होता है? इसमें देखो 600 वोल्ट दिखा रखा है, 1000 वोल्ट दिखा रखा है, 2500 वोल्ट भी है और 5000 वोल्ट है। मतलब 5000 वोल्ट भी हम उसके अंदर, पहले हम क्या करेंगे, पहले कम वोल्टेज डाल के देखेंगे, फिर थोड़ी और वोल्टेज बढ़ाएंगे, फिर और थोड़ी वोल्टेज बढ़ाएंगे, ऐसे करके हम इसे 5000 वोल्ट तक। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जानते हो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? उसमें कब तक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जैसे ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर आप कल गए थे, ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर देखा आपने, देखा? अगर उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्चर आ जाएगा तो उसका क्या होगा, उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम हो जाता है तेल का। वो फिर क्या काम करेगा, उसके अंदर अगर शॉर्ट सर्किट होने की संभावना ज्यादा रहेगी, मतलब वाइंडिंग जल्दी उसकी खराब होने का चांस ज्यादा रहेगा। तो क्या करते हैं कि उसके अंदर मॉइस्चर ना रहे उस ऑयल के अंदर, तो उस ऑयल को फिल्टर किया जाता है, जैसे हमारे बॉडी का ब्लड फिल्टर करते हैं ना, ऐसे ही उसको फिल्टर किया जाता है। उसके अंदर से मॉइस्चर बाहर निकाल देते हैं और उसको प्योर ड्राई ऑयल बना देते हैं। तो उस पर हम हाई वोल्टेज देते हैं, 5000 वोल्ट उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। 5000 वोल्ट डालने पे उसके अंदर, और फिर उसको ऑयल को धीरे धीरे उसको पास लेके आते हैं ऑयल को, और जितने पे वो शॉर्ट हो जाए वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसी को बीडीवी टेस्ट बोलते हैं, बीडीवी टेस्ट।
ठीक है, ये बीडीबी टेस्ट जो डिप्लोमा होल्डर है या बीटेक होल्डर है उनको पता होना चाहिए कि बीडीबी टेस्ट क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट। ठीक है, तो वो बीडीबी टेस्ट जो होता है वो इसीलिए करते हैं हम, वो भी एक इंसुलेशन है, वो भी उसके अंदर मॉइस्चर का दिखा रहा है कि हमारा कितना मॉइस्चर है कितना नहीं है। तो मैगर जो किया जाता है, मैगर करने का बताया ना आपको कि मैगर से हम क्या काम कर रहे हैं कि उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस और वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ये चीज हम, या इंसुलेशन के अलावा उसके साथ हम कंटिन्यूटी वगैरह जो बताया मैंने आपको, कंटिन्यूटी क्योंकि उसके अंदर वोल्टेज आती है तो कंटिन्यूटी हमेशा विदाउट वोल्टेज टेस्ट करते हैं, तो वो हम करते हैं मल्टीमीटर की सहायता से। हमने मल्टीमीटर से टेस्ट कर लिया, तीनों वाइंडिंग हमारी सही बोल रही है, तो फिर हम इससे क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। मेजर करने के लिए मैंने आपको बताया कि एक बॉडी पे लगाएंगे और एक वाइंडिंग पे लगाएंगे, तो उसके बीच का इंसुलेशन हमें पता चल जाएगा। सप्लाई चालू रहने पे चेक किया जाता है? नहीं, सप्लाई चालू नहीं होनी चाहिए उस टाइम तो। मेजर की सप्लाई होती है ना उसमें, मेजर की अपनी सप्लाई मैंने बताया ना आपको, इसमें 600 वोल्ट दे रखा है, 500 वोल्टेज, 1000 वोल्टेज, ठीक है, तो 600 5000 वोल्ट तक है, इसकी अपनी सप्लाई उसके अंदर जारी होती है। अलग से उसमें ऑफलाइन, मतलब हम किसी चीज को टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऑफलाइन टेस्ट करेंगे ना। ऑनलाइन में तो हम उसकी वोल्टेज टेस्ट कर सकते थे, करंट चेक कर सकते हैं, ये चीज चेक कर सकते हैं ना ऑनलाइन में। ऑफलाइन में तो नहीं, ऑफलाइन में हम ये सब चीज उसका रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, ये सब हम इसकी ऑफलाइन चेक करते हैं। सर तभी इसका टर्मिनल चेक कर रहे हैं इंसुलेशन इसका, इसको हम 600 वोल्टेज इसमें देंगे उसको, तो इसका वाइंडिंग भी कर सकता है डीसी को। वो हमें पता होना चाहिए कि हमारा ये 600 वोल्ट तक सेंस कर सकता है। अगर हम इसके अंदर 5000 वोल्ट दे देंगे तो हो सकता है इसकी वाइंडिंग अगर इंसुलेशन वीक होगा तो वो जल जाएगा। दे सकते हैं, हाई वोल्टेज दे सकते हैं, बट लेकिन हम रनिंग में काम नहीं करा रहे हैं ना, खाली उसका इंसुलेशन चेक करने के लिए कर रहे हैं। तभी तो उससे वोल्टेज इसमें जाएगा नहीं, वोल्टेज जाएगा लेकिन कुछ समय के लिए जाएगा, एकदम से कंटिन्यू नहीं जाएगा। अगर कंटिन्यू जाएगा तो जल जाएगा ये। वाइंडिंग जो है करंट के साथ ना जलेगा, वो तो सिर्फ जैसे अब इसका रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच मेजर करना है। वोल्टेज से वाइंडिंग थोड़ी डिस्ट्रॉय होता है, करंट से होता है। हाँ, जब वोल्टेज से करंट नहीं तभी तो इसका होगा। इंसुलेशन वोल्टेज से भी होता है मेरे दोस्त, वोल्टेज से भी होता है, लेकिन उसके अगर इसके अंदर रोटर पड़ा होगा, अगर इसके साथ रोटर इनबिल्ट है तो दिक्कत करेगा। आपने इसका रोटर निकाल दिया, यह रोटर अंदर डाला हुआ है, ठीक है, लेकिन ये ऑफलाइन है। ऑफलाइन में क्या होता है कि जब हम कुछ सेकंड के लिए इसके अंदर सप्लाई जाएगा और वो उसी टाइम पे उसका मेजर मतलब उसकी रीडिंग आ जाएगी। कंटिन्यूस में डालोगे तो वाइंडिंग हीट हो जाएगी, कुछ समय लेगी ना, कुछ इसका अपना समय होगा झेलने का कि भाई मेरे को टेम्परेचर आ रहा है या फिर 100 डिग्री टेम्परेचर है मेरी बॉडी का, ठीक है, तो मैं अभी नॉर्मल काम करता रहूंगा, लेकिन मेरे को 105 डिग्री बुखार हो गया तो मैं काम कर पाऊंगा, मैं आराम से लेट जाऊंगा क्योंकि मेरी जो ताकत है वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही इसका ये कुछ समय लेगा, मतलब कुछ टेस्ट होगा ना, कुछ सेकंड के लिए इसके अंदर वोल्टेज आएगी, हाई वोल्टेज, जिससे उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर होकर इस पे आ जाएगा। इससे इसको उस समय इसको अगर टच कर रहा है तो करंट नहीं लगेगा। यहाँ इससे बॉडी से बिल्कुल इंसुलेटेड होके काम करना है हमें। 5000 वोल्ट हम उसके अंदर दे रहे हैं और हाथ से पकड़ लोगे आप उसे, डीसी करंट लगे पूछ रहे हैं सर, मतलब करंट लगेगा ऑब्वियसली आपको। करंट लगेगा सर, डीसी करंट सप्लाई होगा। नहीं भाई, करंट वोल्टेज तो हाई है ना उसकी, जैसा 500 वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, 500 नहीं है, 5000 वोल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। आप मेकर ही ले लो, आप मोटरसाइकिल का कभी प्लग मारते हो, ऐसे किक मारते हो ना, और उसके प्लग पे हाथ लगा के देख लेना, आपको उछाल देगा पूरा, जबकि वो भी डीसी होता है। और एक चीज बता दूं मैं, एसी से ज्यादा डीसी खतरनाक होता है, इसीलिए हम डीसी को लो वोल्टेज में यूज करते हैं। अगर हाई वोल्टेज में डीसी यूज करने लगे ना तो बहुत ज्यादा आपको इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी, अपने आप को और ज्यादा इंसुलेटेड करना पड़ेगा। दूसरा एसी, मैंने आपको बताया ना, एसी और डीसी का जो मेगा टेस्टिंग हो गया, ये हो गया। दूसरा डबल टेस्ट लैंप, आपको हमेशा टेस्टर पे विश्वास नहीं करना है। टेस्टिंग करने के लिए टेस्टर पे विश्वास मत करो। कहीं कहीं क्या होता है मैं आपको बता दूं कि 24 वोल्ट मेरी सप्लाई चल रही है,
ऑटोमेशन में मैंने 24 वोल्ट की सप्लाई से अपना कंट्रोल सर्किट बना रखा है। ये जो आप सर्किट बना रहे हो इसमें मैंने 24 वोल्ट डीसी दे रखा है। अब टेस्टर तो बताएगा नहीं ना, मेरा टेस्टर नहीं बताएगा ना डीसी वोल्टेज को कि ये फेज कौन सा है, ये कौन सा है। तो उस दौरान हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर का यूज करेंगे। मल्टीमीटर से पता चलना चाहिए कि ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। आप उल्टी लीड लगा दोगे तो भी पता चल जाएगा। बैटरी टेस्ट करते हैं, जैसे बैटरी पे हमने टर्मिनल लगाया, पॉजिटिव पॉजिटिव पे लगा रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव पे लगा रहे हैं, लेकिन आप दोनों की लीड चेंज कर दो तो इसके मल्टीमीटर के अंदर नहीं रीडिंग आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन आ जाएगा, माइनस में आएगा। अब अगर प्लस में आपने सही टेस्ट कर रहे हो, प्लस प्लस पे लगाया, माइनस माइनस पे लगाया, तो आपका क्या दिखाएगा, यहाँ पे सही दिखाएगा, जैसे 26 वोल्ट या 24 वोल्ट। लेकिन अगर आपने लीड उल्टा कर दिया टेस्टिंग के टाइम पे, तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा वो। तो उससे पता चलेगा हमारा कि हम जो है लीड हमारे गलत लगा हुआ है। और एसी और डीसी का एक और मतलब बता दूं, जहां पे पीसीबी सर्किट जो होता है उसमें अगर आपको एसी की जगह जहां पे डीसी पॉजिटिव लिखा है तो आपको हम पॉजिटिव ही देना है। आप नेगेटिव दोगे तो पीसीबी सर्किट काम नहीं करता है। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ती है कि मल्टीमीटर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है डीसी वोल्टेज को टेस्ट करने के लिए और एम्पियर वगैरह टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम यही चेक करते हैं। और कभी कभी गलती मत कर लेना, कभी क्या होता है आपने यहाँ पे डीसी वोल्टेज पे टेस्ट लगा दिया, ठीक है, आपने डीसी पे लगा दिया, आपने उसे डीसी पे लगा दिया और एसी वोल्टेज टेस्ट करने लगे तो ये उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब जल जाएगा। तो इसलिए सिलेक्शन भी तरीके से देखिए। अगर आप एम्पियर पे लगा रहे हो तो एम्पियर ही टेस्ट करोगे आप इसे। ये नहीं कि आपने टेस्ट कर लिया कि वोल्टेज एम्पियर पे सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे डालकर फिर वोल्टेज टेस्ट करने लगे, तो ये खराब हो जाएगा। तो इसलिए पहले मल्टीमीटर कहीं भी इंडस्ट्री में जाते हो तो पहले इक्विपमेंट को देखो, चेक करो उस पर क्या क्या है, लिखो, देखने के बाद ही फिर उस पर सिलेक्शन करो, तब जाके उसको टेस्ट करो। ठीक है, एम आई राइट? कुछ समझ में आ रहा है आपकी पे जो मैं बता रहा हूँ? मोटर है, ठीक है। आपने एक चीज और आपको अलग से एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको, ये हो गया आपकी जो मोटर का इंसुलेशन